Hello guys and welcome to very important वीडियो फॉर स्टॉक मार्केट या जो बिगिनर है उनके लिए। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो गाइस तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीसियस कीमती चीज़ मिस करने वाले हो जो कि मैं आपको फ्री में डिलीवर करने वाला हूँ। माई होल एक्सपीरियंस, जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस थी वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप प्राइस एक्शन का यूज़ करके ओनली ट्रेड लेके एक ज़बरदस्त प्रॉफिट कर सकते हो। अपनी बात करूँ तो पर्सनली मैं यूट्यूब पे डेली लाइव आता हूँ 9 से 3। और पिछले एक हफ्ते, केवल एक हफ्ते की बात करूँ तो मैंने मोर देन 40 to 45 ट्रेड्स दिए होंगे। अराउंड अराउंड 50 मान लो, आप एक राउंड फिगर ले लो, जिसमें से मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 4 से 5 में एसएल हुए होंगे, जो कि केवल 10% एसएल है, मतलब 90% एक्यूरेसी। 4 से 5 में हमने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया होगा। आफ्टर दैट सारे ट्रेड प्रॉफिट्स में और एक ज़बरदस्त ट्रेड प्रॉफिट्स में, मतलब एक बड़े प्रॉफिट्स में। इसका ये मतलब नहीं मैंने बहुत इंडिकेटर यूज़ किया, जस्ट मैंने प्राइस एक्शन पे फोकस करके ये सारे ट्रेड्स दिए हैं और सभी प्रॉफिट्स गए हैं। मैक्सिमम लोग का क्वेश्चन होता है सर हम कैसे यूज़ करें। तो गाइज ये वही वीडियो है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि कोई मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना सिखा दे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा दे, ट्रेड लाइन ड्रॉ करना सिखा दे, आखिर चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक का यूज़ क्या होता है वो सिखा देना, तो मज़ा आ जाए। तो गाइज बी रेडी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और ये 2 पार्ट में आने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं मैक्सिमम चीज़ कवर करूंगा और पार्ट 2 में रिमेनिंग चीज़ कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फटाफट सेव कर लो, आप लोग वॉचलिस्ट में ऐड कर लो। जब एकदम टाइम हो पेन कॉपी लेके बैठना आप, तब आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इस वीडियो से। एंड मेरा मानना, आप इस वीडियो को मिनिमम 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि एक बार में ना जो चीज़ें आती हैं धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। लाइक आपने फर्स्ट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने हिसाब से देखी, दोबारा देखी तो आपको कुछ और नई चीज़ें मिलेंगी। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा इस वीडियो से आप रिटर्न लेके जाओगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ, कोई टेंशन नहीं है। फ्री हो लो, कॉपी पेन लेके एकदम रेडी हो जाओ गाइस। लेट्स स्टार्ट। और बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें टिकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, मार्केट को प्रिडिक्ट करना 2 चीज़ों पे बेस्ड होता है। मार्केट का प्रीवियस डाटा, प्रीवियस पैटर्न्स, प्रीवियस चार्ट पैटर्न्स, एंड सेकेंड थिंग आपका प्रेजेंट, मतलब मार्केट का प्रेजेंट। तो मार्केट का प्रेजेंट कैंडल स्टिक बताती है और मार्केट का प्रीवियस डाटा यानी पास्ट हमें चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बताते हैं। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो फ्यूचर आप बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकते हो। सो लेट्स रेडी। एकदम मैं भी एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए, आई होप आप भी एक्साइटेड होगे। अगर एक्साइटेड हो तो फटाफट कमेंट में लिखो कि कितने एक्साइटेड हो, और सेकंड पार्ट के लिए भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और गाइस मैक्सिमम लाइक करिएगा इस वीडियो पे, मैक्सिमम शेयर करिएगा, क्योंकि जो मैं कंटेंट आपको देने वाला हूँ आई डोंट थिंक कि कोई दिया होगा। लोग देते होंगे लेकिन मैं अपने वे में दूंगा, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें दूंगा। हर चीज़ का कोई सेकेंडरी ट्रिक दूंगा जिससे कि अगर आप बिगिनर हो तो आप उस ट्रिक की हेल्प से ऊपर चढ़ सकते हो। सो बी रेडी गाइस, और ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा लाइक और सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो वायरल होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, देखते हैं। तो गाइस एज यूजुअल मैं साइड में आ चुका हूँ नीचे कॉर्नर पे। अब स्टार्ट करते हैं चीज़ें, बिल्कुल फोकस से सीखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या रखा है, प्राइस एक्शन इज किंग, मतलब प्राइस एक्शन ही किंग होता है, ये आपको भी पता है। इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ। देखो गाइस, कोविड के पहले मार्केट कुछ और था, कोविड के पहले मार्केट कुछ और हो गया। यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी रशिया के साथ, उसके पहले मार्केट कुछ और था, अभी का मार्केट कुछ और है। सो हर चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी स्ट्रैटी अब काम करना बंद कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्क करना बंद कर दी हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन प्राइस एक्शन स्टिल 2019 में जैसा था वैसा 2020 में भी था, 2021 और प्रेजेंट टाइम में उसी चीज़ों पे मार्केट चल रहा है। सो प्राइस एक्शन इज किंग। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप मैक्सिमम चीज़ें समझ जाओगे, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अब प्राइस एक्शन में आते क्या है, बहुत लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सब प्राइस एक्शन में होता क्या एक्चुअली। प्राइस एक्शन, प्राइस है क्या प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन वो चीज़ होता है जो प्राइस से डिफाइन होती है। कैंडल स्टिक प्राइस से डिफाइन होती है, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, इस प्राइस से डिफाइन हो गया कैंडल स्टिक, दैट इज प्राइस एक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक। इसके बारे में भी मैं पूरी डिटेल में जाने वाला हूँ। उसके बाद हम ट्रेंड जानेंगे कि आखिर क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोट होता है ट्रेंड का, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो इसको ज़रूर समझेंगे, अपना दोस्त बनाएंगे और पैसे को डबल करेंगे। तीसरी चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग।
आप चाहे जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, जो भी पैटर्न्स यूज़ करो, जो भी ट्रिक्स यूज़ करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक थिंग इन ट्रेडिंग, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। आफ्टर दैट ट्रेड लाइन एंड चार्ट पैटर्न्स। आई थिंक कि मुझे ट्रेड लाइन एंड चार्ट पैटर्न्स के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। आई विल ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो, अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर मैं कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ते हैं, कैंडल स्टिक होती कितनी है, कितने टाइप्स की होती है, सब कुछ बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक के मैं चार्ट भी लेकर आया हूँ, जिसको आप कवर अप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जिसको आप एक स्क्रीनशॉट के थ्रू कवर अप कर सकते हो। तो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कैंडल स्टिक पर, ठीक है। पहला, बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है। बुलिश कैंडल स्टिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको देख लो आप। पहली चीज़ होती है बॉडी, जो कि जिस कलर की होगी ना और जितनी बड़ी होगी वो उसकी बॉडी होती है। अगर ग्रीन कैंडल है, दैट्स मीन बुलिश, मतलब क्या है कि वो ऊपर चढ़ रहा है। इसका सिंपल्स मतलब क्या है, वो कहीं नीचे ओपन हुआ उसके बाद ऊपर चढ़ा, दैट्स वो बुलिश है, उसमें बायर्स हैं, उसमें बुल हैं। तो ये इसका ओपन हो जाता है, लो इसका ओपन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका हाई जो होता है वो क्लोज होता है, और जो इसकी विक्स होती है, जो विक्स का हाई होता है ना, विक्स का हाई वो उसका हाई होता है, मतलब उसका सबसे ऑल टाइम हाई होता है, उस कैंडल का ऑल टाइम हाई होता है। और जो सबसे लो होता है वो उसका ऑल टाइम लो होता है। और जो विक्स होते हैं उसको अपर शैडो बोलते हैं, और जो नीचे वाला विक्स होता है उसको लोअर शैडो बोलते हैं। आप विक्स के थ्रू भी इसको समझ सकते हो। फिर आता है बियरिश कैंडल स्टिक। बियरिश कैंडल स्टिक में बॉडी आपने देख लिया, बियरिश मतलब क्या, मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसकी ओपनिंग कहाँ हुई होगी, ऊपर हुई होगी। तो इसका जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है ना वो ओपनिंग होता है, जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट है वो क्लोजिंग होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम हाई बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को लो बोलते हैं। ये लोअर शैडो होता है, ये हायर शैडो होता है। आई होप आपको बियरिश एंड बुलिश में समझ में आ गया होगा। अब कैंडल स्टिक में न्यूट्रल कैंडल स्टिक होती हैं, बुलिश कैंडल स्टिक होती हैं, रिवर्सल कैंडल स्टिक होती हैं। सब पढ़ने वाले हैं और सब इंपॉर्टेंट है। पहला होता है न्यूट्रल कैंडल स्टिक। न्यूट्रल कैंडल स्टिक में होता है डोजी। अगर ये अप ट्रेंड के बाद बने तो भी रिवर्सल कैंडल को प्रिडिक्ट करता है, और अगर ये डाउन ट्रेंड आ रहा है उसके बाद बनता है तो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये न्यूट्रल होता है, ये दोनों जगह सेम काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या होता है, जो ये जो ग्रीन स्पिनिंग टॉप और रेड दोनों में से कोई भी बने इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप का क्या मतलब होता है कि ऐसे आया, स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं, बाकी अब तो सेम हो गया, दोनों को सेम बोलते हैं। इसका जो बॉडी होता है ना वो एकदम डिट्टो बीच में होता है, ऊपर भी सेम विक्स होते हैं, नीचे भी 19-20 का डिफरेंस होता है गाइज। ट्रेडिंग में कोई चीज़ भी 100% नहीं होती है, सो 19-20 का फ़र्क होगा, आप उसको समझ लेना। सो जो इसके ऊपर पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। जो मैंने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं सेम होनी चाहिए, और जो बॉडी हो वो एकदम इक्वल होनी चाहिए, और वो एकदम मिड में होनी चाहिए, दैट इज स्पिनिंग टॉप। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। अब आते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडल स्टिक में आता है हैमर, जो कि मेरा पर्सनली वन ऑफ द फेवरेट है, मैं इसको यूज़ भी बहुत करता हूँ। एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर बने तो आप इसको बुलिश रिवर्सल कैंडल मान सकते हो। इन्वर्टेड हैमर, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है फिर आपको ऐसे शूटिंग स्टार मतलब इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है तो भी आप इसको एक बुलिश मोमेंटम मान सकते हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि इसकी जो अपर बॉडी नहीं होती है, अपर बॉडी नहीं होती, केवल लोअर बॉडी होती है, और जो इसकी मेन बॉडी होती है एकदम पतली होती है, जस्ट लाइक ए विग लाइन की तरह होगी, दैट इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद आता है बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग मतलब क्या होता है कि अपनी प्रीवियस बॉडी को वो कवर अप कर जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल है, नीचे आप देखना यहाँ पे छोटी सी कैंडल है, यहाँ पे आप फोकस करना, और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है। तो ये छोटी वाली कैंडल जो है ना, इसका हाई एंड लो, बॉडी का नहीं, हाई एंड लो जो होना चाहिए वो नेक्स्ट कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बुलिश इंगल्फिंग। जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, इसका हाई एंड लो सेकेंड वाली कैंडल के हाई एंड लो के अंदर है, दैट इज कॉल्ड बुलिश इंगल्फिंग। फिर इसको आप छोड़ दो, इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, इसको छोड़ सकते हो। मॉर्निंग स्टार भी अच्छा होता है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, पहले रेड बने, फिर ग्रीन बने, फिर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अप ट्रेंड की बने, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मॉर्निंग डोजी स्टार कुछ नहीं होता है, डोजी मतलब क्या होता है, इसकी बॉडी हट के केवल एक लाइन बन जाए, दैट इज कॉल्ड डोजी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोजी। और 3 वाइट शोल्डर भी देख सकते हो। 3 वाइट शोल्डर में क्या होता है कि बॉडी पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, फिर लगातार 3 ग्रीन कैंडल बने हायर हाई बनाते हुए, दैट इज कॉल्ड 3 वाइट शोल्डर। ये भी बताता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकल सकता है। बियरिश की बात मैं एक बार कर लेता हूँ कि बियरिश क्या होता है। बियरिश में जो पहला सिंग आता है, जो शूटिंग स्टार, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, इंगल्फिंग, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसके बाद 3 ब्लैक क्रो, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। सो आप इनका यूज़ करके एक बढ़िया पैसा जनरेट कर सकते हो। अभी मैं इनको एज ए चीज़ें समझा रहा हूँ,
एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिर शूटिंग स्टार का कब यूज़ है, हैमर का कब यूज़ है, कब इनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, सब कुछ बताऊंगा। आई होप कि मैं इस वीडियो में ही आपका कवरअप कर दूं जिससे कि आपको ईजी पड़े, और मैं वो पूरा ट्राई करूंगा। आप एक वीडियो में सारी चीज़ें नॉलेज ले लो, इसकी मैं पूरा ट्राई करने वाला हूँ। पहला होता है शूटिंग स्टार। जब भी आपको बॉडी ऐसे वीक, मतलब अपर बॉडी हो और लोअर बॉडी की जगह केवल बॉडी हो, लोअर शैडो की जगह केवल बॉडी और अपर शैडो, देन इट्स ए शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। जहाँ जो यहाँ पे हैमर होता है ना, जो यहाँ पे हैमर होता है, मतलब शूटिंग स्टार जो अपोजिट होता है उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। फिर ग्रेवस्टोन डोजी, मैंने बताया ना, डोजी में कुछ नहीं होता है, बस उसकी बॉडी नहीं होती, एक लाइन होता है डोजी। बियर्स इंगल्फिंग में बता चुका हूँ कि पहला ग्रीन हो, बाद में उसको रेड कैंडल एक कवर अप कर जाए, दैट इज इंगल्फिंग, मतलब इसको इंगल कर जा रही है, इंगल्फिंग कर जा रही है, इसको अपने अंदर ले रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंगल्फिंग। फिर डार्क क्लाउड कवर, इसको आप पढ़ सकते हो लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इवनिंग स्टार भी अच्छा काम करता है, पहले एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, फिर रेड बॉडी जो कि एक इवनिंग स्टार बनाए और अगली रेड कैंडल बनाए, दैट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और डोजी में क्या होगा, बस ये जो बॉडी है हट के केवल एक लाइन बन जाएगी तो डोजी हो जाएगा। 3 ब्लैक क्रो क्या होते हैं, 3 ब्लैक क्रोज होते हैं कि लगातार 3 रेड कैंडल बने लोअर लो बना के, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस की मार्केट अब यहाँ से बियरिश हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें। अब मैं इस पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराऊंगा, ठीक है, आप सब लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने वाला है, आप एक नोट करो कि जितनी कैंडल स्टिक हैं, इनका जो सिग्निफिकेंस होता है, जो इनकी प्रेजेंस होती है, वो तब बढ़ती है जब ये किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ऐसे चढ़ रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, देयर इज अ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे अगर कोई बियरिश इनमें से कोई भी बनता है, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ग्रेवस्टोन डोजी, इंगल्फिंग, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक क्रोज, इसके पास बनते हैं, दैट्स मीन कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये चीज़ काम करेगी। अगर आप कहीं मानिए पीछे रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पे एक बन गया शूटिंग स्टार, मार्केट 2-3 कैंडल चढ़ा फिर शूटिंग स्टार बना दिया, तो इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे 60 to 70% की काम कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगर रेजिस्टेंस आ गया तो इसकी सिग्निफिकेंस 80 to 90% हो जाती है। बेटा अब तो ये काम करने वाला है, बॉस ये काम करेगा, इसकी अब सिग्निफिकेंस बढ़ चुकी है। तो इस बात को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडल स्टिक होती है, खासकर रिवर्सल कैंडल स्टिक, ये मैक्सिमम तब काम करती हैं जब इनका फॉर्मेशन किसी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन के पास होता है। क्योंकि देखो क्या होता है गाइस, मैं अगर बताऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ कुछ अच्छा एग्जांपल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक मानिए कार किसी कार को पुश कर रहा है, ठीक है, कार किसी कार को पुश कर रहा है, तो उस पर प्रेशर कितना आ रहा है, उस पर प्रेशर आ रहा है, मानिए उसमें लिमिटेड फ्यूल है। तो अगर पीछे वाली कार जिसको उसको वो पुल कर रही है, मेन कार पुल कर रही है, वो अगर ब्रेक अपना लगा के रखे, तो जो आगे वाली कार है ना, उसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकती है। लेकिन वहीं पे अगर पीछे वाली कार भी थोड़ा सपोर्ट देना, ब्रेक हटा दे, हल्का सा अगर एक्सीलरेटर ले सकती है, तो अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करे, तो आगे वाली गाड़ी ना उसको ज़्यादा दूर तक पुल कर सकती है, खींच सकती है। तो दैट्स मीन क्या होता है कि आप भी वैसा ट्राई करो। मार्केट में नॉर्मल बन रहा है तो ठीक है, काम करेगा, लेकिन किसी रेजिस्टेंस के पास बन रहा है ना, तो वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ये मान लो कि अगर यहाँ पे वो खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा अगर वो रेजिस्टेंस, सपोर्ट या ट्रेड लाइन के पास बनता है। तो इस बात को बहुत ही अच्छे और गहराई तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, कैंडल स्टिक का जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा है, डोंट थिंक कोई कराने वाला है, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई एवर गिव यू, ठीक है। और ये इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रख लो और इसको याद कर लो और इसको मार्केट में ट्राई करते रहो। उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप करो कि सर देखिए यहाँ पे बना है, क्या काम करेगा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। आई विल सजेस्ट कि नॉट नो यू आर डूइंग राइट, नो यू आर डूइंग रॉन्ग एट दिस पॉइंट, प्लीज़ इंप्रूव इन दिस सेक्टर, आई विल सजेस्ट यू, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। बाकी हमने कैंडल स्टिक को ओवरऑल कवरअप कर लिया है। कैंडल स्टिक में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक आता है एकदम बुलिश कैंडल स्टिक जिसमें बॉडीज़ नहीं होती हैं, उन सबको मैं धीरे धीरे कवरअप करूँगा, अभी नहीं। अभी जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको कवरअप आप लोगों के लिए कर दिया है। सेकेंड चीज़ होता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड इज़ फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे, पैसा आपके हाथों में रहेगा। इस सब लोग इसको अपनी कॉपी में लिखिए, ट्रेंड इज़ ए फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड जो ट्रेडर का होता है, फ्रेंड होता है। आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो। अब ट्रेंड क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि रिवर्सल कैंडल्स या कैंडल स्टिक की खूबसूरती जो बढ़ जाती है, वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेड लाइन के पास बढ़ जाती है। उसी में मानिए एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया,
इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेंड भी डाउन हुआ तो 4 चांद नहीं, वो 10 चांद लग जाता है। फिर तो लगता है कि सब कुछ हमें फेवर कर रहा है, ट्रेंड भी डाउन है, मार्केट नीचे जाना चाहता है, रिवर्सल कैंडल बन चुका है रेजिस्टेंस के पास है, अब क्या चाहिए अपन लोग को, प्रॉफिट के लिए रेडी हो जाओ फिर। दैट इज द थिंग। तो ट्रेंड के हिसाब से चलना बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मानिए मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और अचानक से एक शूटिंग स्टार बनता है, तो कभी भी इस पर ट्रस्ट मत करो। डोंट ट्रस्ट दिस टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, क्योंकि पूरा ट्रेंड अप है भाई, इसमें बायर्स एक्टिव है, बायर्स डाउन जाने ही नहीं देंगे। अब अप ट्रेंड ट्रेंड क्या होता है वो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड इज लाइक कि जैसे ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंड में क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में है, अप में है, डाउन में, किस ट्रेंड में, उसी के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया। 2 टाइप के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे सर मार्केट 2-4 कैंडल चला गया, अप ट्रेंड आ गया, जैसे ये अप ट्रेंड आ गया। ना 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 ना, अप ट्रेंड ऐसा नहीं होता है। अप ट्रेंड के लिए कम से कम 8 से 10 कैंडल जो होनी चाहिए हायर हाई बनाते हुए दिखनी चाहिए, हायर हाई बनाते हुए दिखनी चाहिए आपस में। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाने का ट्राई इसके थ्रू करूँगा। वेट ए मिनट, आई विल गिव मी सम टाइम डियर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड, दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। ध्यान से देखो आप लोग, एक कैंडल यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, लगातार मार्केट किस में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड मतलब इसका जो अगर हायर हाई देखोगे, इसका हायर हाई अब प्रीवियस कैंडल से हाई ऊपर है, दैट इज कॉल्ड हायर हाई। ऐसी 8 से 10 कैंडल बने, दैट्स मीन कि अब भाई बायर्स आ चुके हैं, दैट इज इन अप ट्रेंड, अब ये अप ट्रेंड में है। लेकिन एक्चुअल मार्केट में ऐसा नहीं बनता है। एक्चुअल मार्केट में आपको कभी नहीं, जैसे डाउन ट्रेंड है, ये क्या खूबसूरत डाउन ट्रेंड बना है, वाओ वाओ, रियली आई जस्ट रियली लाइक इट, मस्त डाउन ट्रेंड बना। यहाँ पे सपोर्ट देखिए, यहाँ पे क्या बना, हैमर बना, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, एंट्री बनी, एंट्री पे आपने प्रॉफिट ज़बरदस्त कैप्चर किया, तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप बोल सकते हो भाई चलो इंट्राडे में मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ये बोल सकते हो कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में। यहाँ पे देखो हैंगिंग मैन बना, ये देखो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है दैट इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। आप जाके कैंडल स्टैंड से मिलाना, हैंगिंग मैन है, HM है, वहाँ से मार्केट देखो पूरा डाउन हो गया, दैट इज द थिंग। इसको आप ट्रेंड में आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज द ट्रेंड। कभी कभी कुछ कैंडल्स में, जैसे यहाँ पे देखो ये भी ट्रेंड अच्छा है, 1-2 ग्रीन कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड में, 1-2 कैंडल एक कैंडल के अंदर बन चुकी है, तो चलेगा, उतना चलेगा, उतना ध्यान मत दो आप। मार्केट में कोई चीज़ 100% नहीं होती, समझाने के तरीके अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के तरीके अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताया जाता है हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है, ऐसे बनता है हेड एंड शोल्डर, रियल मार्केट में ऐसे बनता है। दैट्स नॉट मीन कि ये गलत है, ये सही है, बताया गया है वो चीज़, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करो कि एक हायर होना चाहिए, उससे भी हाई, फिर लो, नेकलाइन के पास, नेकलाइन हमारा ये बन गया हाई, उससे भी हाई और हाई, 2 शोल्डर, एक नेक, और यहाँ पे नेकलाइन बन गई, दैट्स इट, हेड एंड शोल्डर। ये हेड हो गया, शोल्डर हो गया, दैट्स इट। तो आपको अपनी नज़रिया बदलना पड़ेगा मार्केट को देखने का। आप एक ही नज़रिए से मार्केट को नहीं देख सकते जो कि आपको बताया गया। सो यहाँ पर रटना नहीं, यहाँ पे चीज़ समझना है कि हायर हाई क्या है, कैंडल स्टिक किस टाइप की है, क्या यही कैंडल स्टिक शूटिंग स्टार होती, नहीं, शूटिंग स्टार में ये भी कैंडल शूटिंग स्टार होती है, लेकिन इसकी हमें साइकोलॉजी समझनी है, कैंडल की साइकोलॉजी, ठीक है। तो अभी मैं कैंडल की साइकोलॉजी पे भी बात करने वाला हूँ। दैट्स नॉट थिंग कि मैंने क्यों ये बुलिश याद करा दिया, बेच नहीं, अभी मैं साइकोलॉजी पे भी बात करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं ट्रेंड आपको समझा दूँ, क्योंकि ट्रेंड का यूज़ करके ही आप कैंडल स्टिक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बियरिश कैंडल स्टिक का यूज़ करते हो तो उसके लिए डाउन ट्रेंड बहुत ज़रूरी है, अरे अप ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे अच्छे एग्जांपल होंगे इधर, ठीक है। वेयर इज़ द मार्केट ब्रो, चलो जैसे अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे अगर बुलिश मोमेंटम बनेगा तो कैंडल्स नहीं काम करने वाली है ना, नहीं काम करेंगी। लेकिन जब एक डाउन ट्रेंड के बाद कैंडल स्टिक बनेगा और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, देन कैंडल स्टिक बहुत ज़बरदस्त काम करेंगी। डाउन ट्रेंड बना, एक आपको सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे सपोर्ट मिला, दूसरा फेवर आपको मिल गया, और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनी, तीसरा फेवर मिल गया, 3 फेवर मिला, अब आप आराम से ट्रेड की तरफ जा सकते हो। चौथा फेवर चाहिए तो मार्केट को ऊपर जाके रिट्रेसमेंट करने दो, यहाँ पे एंट्री लो, चौथा फेवर बन गया। 4 फेवर के बाद तो आपका मार्केट आपके साइड जाएगा ही जाएगा, मैक्स प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को साइकोलॉजी समझाना चाहूँगा कैंडल स्टिक की ट्रेंड के बाद। देखो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी साइकोलॉजी ये होती है जैसे मैंने यहाँ पे बताया मार्केट में। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ शूटिंग स्टार की साइकोलॉजी समझाने के लिए। साइकोलॉजी क्या होती है, यानी मानिए यहाँ पे शूटिंग स्टार ऐसे बना, ऐसे, इसकी साइकोलॉजी क्या बता रही है कि भाई देखो मार्केट ने यहाँ पे कहीं क्या किया, ओपन किया, यहाँ पे इसने ओपन किया, सेलर्स बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में एकदम
एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे थे, मार्केट डाउन आया, यहाँ तक मार्केट डाउन आया इस प्राइस तक, फॉर एग्जांपल 100 रुपये तक डाउन आया, 102 रुपये पे ओपन हुआ और 103 का हाई लगाया। तो गाइज देखिए, जैसे यहाँ पे उसने ओपन किया, यहाँ पे लो लगाया, दैट्स मीन क्या है कि जो फर्स्ट ऑफ टाइम था ना कि वहाँ पे सेलर क्या एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे थे, अब वो सेल कर रहे हैं तो मार्केट डाउन आया। लेकिन एट द एंड देखो, कभी भी जब तक कैंडल क्लोज ना करे, इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लो, जब तक कैंडल क्लोज ना करे डोंट ट्रस्ट ऑन द कैंडल, बिल्कुल भी कैंडल पर ट्रस्ट ना करो। ये शूटिंग स्टार बनने से पहले मार्केट ऐसे भी हुआ होगा, ऐसे भी रहा होगा एक टाइम पे, 5 मिनट की कैंडल स्टिक हो सकता है जब 3rd मिनट चल रहा हो, स्टार्टिंग के 3 मिनट होता है मार्केट ऐसा बना हो, तो आपको लग रहा है चलो मार्केट नीचे आएगा और मार्केट क्लोज ऐसे कर दे, तो भाई आपका प्रेडिक्शन गलत हो गया। तो जब तक मार्केट क्लोज ना करे, कैंडल क्लोज ना करे, तब तक आप कैंडल पे यकीन मत करो कि वो शूटिंग स्टार है कि हैमर है, कुछ नहीं। क्लोज करने के बाद डिसाइड होगा कैंडल स्टिक किस टाइप की है, बुलिश है, बियरिश है, नॉर्मल है, फुल बॉडी कैंडल है, मोमेंटम कैंडल है, वो उसके बाद डिसाइड होता है, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अग्रेसिवली सेलिंग हुई, मार्केट यहाँ तक आया, फिर जो बायर्स थे ना उनको लास्ट में ऐसा पावर आया कि यार अब मार्केट को ऊपर लेके चलते हैं, फिर बायर्स एक्टिव हुए और लास्ट में बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए। तो पहले वो लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आए, मतलब जहाँ पे ओपनिंग थी वहाँ पे आए, उसके बाद उसको और ऊपर ले गए और उन्होंने क्लोजिंग यहाँ पे दिलाया, मतलब मार्केट ने ओपन 102 पे किया, लो 100 रुपये का लगाया और उन्होंने क्लोजिंग 103 के पास की। मतलब सेलर्स तो पहले हावी थे, बाद में बायर्स हावी हो गए। मतलब क्या, सेलर्स अब धीरे धीरे वीक पड़ रहे हैं, बायर्स अब धीरे धीरे एग्रेसिवली इंक्रीज हो रहे हैं और सेलर्स वीक पड़ रहे हैं। तो इसका साफ सा मतलब क्या है, अब मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेलर्स नीचे लेकर आए लेकिन उसको नीचे क्लोज नहीं करा पाए, इतनी पावर नहीं थी। दैट्स मीन क्या, बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब कैंडल की साइकोलॉजी समझो। साइकोलॉजी समझने के लिए 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर ओपनिंग अरे क्लोजिंग और हाई ऊपर है, क्लोजिंग इसको भी नोट कर लो आप लोग, क्लोजिंग और हाई आसपास है, मतलब मार्केट बुलिश हो सकता है। क्लोजिंग और लो आसपास है, मतलब मार्केट बियरिश हो सकता है। इस बात को याद करो। ये मैं हैमर की साइकोलॉजी समझा रहा था, आपको समझ गए होंगे। इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है और इसका हाई भी यहाँ पे, दोनों पास में, मतलब यहाँ पे क्या है, बुलिश मोमेंटम बन सकता है, बायर्स ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बायर्स ने ऊपर क्लोज कराया मार्केट को, मतलब पूरे टाइम एट द एंड ऑफ मार्केट, एट द एंड ऑफ कैंडल क्लोज, बायर्स उसमें एक्टिव थे। वहीं पे शूटिंग स्टार देखोगे तो भाई देखो, यहाँ पे कैंडल ने ओपन किया, बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, इसको ऊपर लेके गए यहाँ तक, मानिए यहाँ पे 104 तक लेके गए, 100 रुपये पे एक्टिव हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ कैंडल क्लोजिंग सेलर्स एक्टिव हो गए, उसको नीचे लेकर आए और इन्होंने 102 पे 98 पे इन्होंने क्लोजिंग करा दी। इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, मतलब इसका लो और कहीं ना कहीं क्लोजिंग, लो इज इक्वल टू क्लोजिंग आ रही है ना, इसका मतलब यहाँ पे बियरिश मोमेंटम बन सकता है। बियरिश यहाँ पे क्या है, बुल जो बियर लोग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स लोग एक्टिव हो चुके हैं। दैट इज द साइकोलॉजी। आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझो और मैक्सिमम टाइम समझना है तो आप एल इज इक्वल टू सी है, मतलब लो इज इक्वल टू क्लोजिंग है, तो बियरिश मोमेंटम बनेगा, चांस है, देयर इज अ चांस। और अगर क्लोज इज इक्वल टू हाई है तो एक बुलिश मोमेंटम बन सकता है। ये साइकोलॉजी थी, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ट्रेंड समझ लिया हमने, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होते हैं, और ट्रेंड का भी मैंने डेफिनेशन बता दिया भाई, कैसे लगातार हायर हाई बनते जाएं देन इट्स इन अप ट्रेंड, और ऐसे लगातार लोअर लो बनता है देन दैट्स इन लो ट्रेंड, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंड। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेंड, मैंने बता दिया। 19-20 होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड में एक और कंडीशन होता है, कम से कम अगर बैंक निफ्टी है तो 100-200 पॉइंट मूव करे, कम से कम 100-200 पॉइंट तो मूव ही करे कि जिससे कि आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो। लगातार यहाँ पे 10 कैंडल बनाया उसने, 100-200 पॉइंट मूव कर दिया डाउन साइड, मतलब उसने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड बना दिया है। निफ्टी की बात करें तो 70 से 80 पॉइंट मूव कर रहा है तो इनफ है डाउन ट्रेंड चाहे अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो गाइस देखिए, चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर समझ लेते हैं क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, एवरीथिंग। पहले मैं सपोर्ट एंड साइकोलॉजी बताता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता क्यों? फॉर एग्जांपल, पहली बात, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन होता है, आप लाइन नहीं, आप जोन ड्रॉ किया करो, ड्रॉ दी जोन, आप कोई जोन ड्रॉ करो, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी एक प्राइस पर नहीं हो सकता है, वो एक लेवल में होगा। तो भाई इस रेंज में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और इस रेंज में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे होगे, रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, उसको रोक रहा है। और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नीचे मत जाओ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए। सपोर्ट कब बनता है? जब मार्केट नीचे जाता है तो उसको रोकता है, वो चीज़, वो लाइन रोकती है, वो जोन रोकता है कि भाई नीचे मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ, इसके ऊपर जाओ, दैट इज सपोर्ट।
रेजिस्टेंस जब मार्केट बार बार रोकता है भाई इसके ऊपर मत जाओ, रेजिस्ट कर रहा है, उसको ग्रो करने से रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस कब बनता है, मानिए मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड है, ठीक है, कैंडल स्टिक मूव किया, फिर यहाँ पे डाउन आया, ठीक है, यहाँ पे डाउन आया, फिर अप गया, फिर टच किया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर अप गया, अब यहाँ पे ब्रेक किया, डाउन आया, ब्रेक किया। तो इसकी भी स्ट्रैटेजी है, इसकी भी साइकोलॉजी है, वो समझेंगे। साइकोलॉजी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स जो थे एक्टिव हो गए, सेलर्स बोले बेटा हम इसके ऊपर नहीं जाने देंगे मार्केट का, ठीक है, नीचे गया, फिर बायर्स ने यहाँ से दम लगाया, दम लगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हो गए, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट दम लगा के, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, फिर नीचे आया। फिर जब मार्केट ने दम लगाया ना, तो यहाँ पे देखो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के लिए मिनिमम 3 बार टच होना जरूरी है, 3 बार टच होना जरूरी है। वैसा नहीं कि 2 बार टच हो गया ऐसे ऐसे बोल देकर ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, जब तक 3 बार टच ना हो, मिनिमम 3 बार, ज़्यादा जितनी बार भी टच हो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम 3 बार टच होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे सेलर्स एक बार एक्टिव हुए, यहाँ पे वो, यहाँ पे, अब 3 बार कौन सेलर फिर डरता है कि यार मैं जितनी बार मार्केट को नीचे ले जाऊँ उतनी बार बायर्स ऊपर ला रहे हैं, तो हो सकता है सर बायर्स ब्रेकआउट दे दें, तो सेलर्स भी अब धीरे धीरे डर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आप क्या करते हो, आप पहली बार कोई गलती करते हो, कहते हो चलो यार गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, मैं जो हूँ कर देख लूँगा। दूसरी बार दोबारा वो बंदा आपको बोल के जाता है, फिर आप डरते हो, अरे यार ये तो फिर मुझे दोबारा बोल गया, आप फिर सोचते हो यार कुछ नहीं करेगा। फिर वो तीसरी बार बोलते हैं तो आपको डर लगता है, यार ये इतना मेरे को बोल रहा है, जब मैं इतना इसको डरा रहा हूँ फिर भी डर नहीं रहा, मुझे बोल रहा है, दैट्स मीन आपको दिमाग बनता है, डर बनता है, कर यार इसमें वो एक गट से बार बार मुझसे फाइट मार रहा है, तो उनको डर बनता है कि अगर मार्केट मेरा ऊपर गया तो यार मेरा ऐसे हो सकता है। तो अब धीरे धीरे सेलर्स क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, ये क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। और बायर्स भी क्या होते हैं कि एक बार नहीं ब्रेक कर पाए, 2 बार नहीं 3 बार, तो बायर्स को लगता है यार अपन इस बार ब्रेक करेंगे, 3 बार नहीं कि इस बार किएंगे, तो बायर्स की साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है और सेलर्स की वीक होती जाती है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को एज ए स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो, उसको भी बताऊंगा कैसे यूज़ करोगे, लेकिन अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख जाओ आप लोग। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मिनिमम 3 बार टच होना चाहिए मार्केट, दैट्स इट, दैट इज देयर थिंग बिहाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस। पहले देखो ये जोन देखो, आप ये जोन देख के क्या लग रहा है, क्या है सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्या है, आप लोग कमेंट में टाइप करो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्या है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो कि ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, क्या है। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, फटाफट टाइप करो, 1 2 3 4 5। आई होप सबने टाइप कर दिया होगा एंड मैक्सिमम लोग का आंसर सही होगा, सपोर्ट। एक बार सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, वो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, नीचे गया, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, मार्केट ऊपर गया, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर मतलब बायर लगातार यहाँ पे एक्टिव हो रहे इस जोन पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये सपोर्ट जोन है हमारा। क्यों, क्योंकि बायर इसके नीचे जाने नहीं दे रहे मार्केट को, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट जोन। और वही है यहाँ पे, ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, तो इसको सपोर्ट बोलेंगे। और इसने टच कितनी बार कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो यहाँ पे मुझे एक और सपोर्ट दिख रहा है गाइस, कितना तगड़ा सपोर्ट है, क्या मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, और फिर यहाँ से देखो कितना बढ़िया इसने मोमेंटम बना के ऊपर गया है। ठीक है, कितना बढ़िया मोमेंटम बना के ऊपर गया, ऐसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर भी आया हूँ, उस ट्रिक को भी मैं बताने वाला हूँ भाई, इस ट्रिक का यूज़ कैसे कर सकते हो। अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6ठी बार टच कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ट्रेड लाइन क्या बोलता है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीधे और नीचे बन रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। अब इसी सपोर्ट को हम ऐसे कर दें, इसी सपोर्ट को हम ऐसे इसको 30 डिग्री से टिल्ट कर दें, तो भाई मार्केट ऐसे मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड लाइन, दैट इज कॉल्ड ट्रेड लाइन। यही सपोर्ट है, बस हल्के से एंगल के साथ टिल्ट हो गया है। ठीक है, मैं दोबारा ये चीज़ें समझाऊंगा। मानिए सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट यही है, लेकिन यहाँ पे इस एंगल से ये चेंज हो चुका है, क्या हो चुका है, इस एंगल से ये चेंज हो चुका है। और ये एंगल मान लो कुछ भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ये ट्रेड लाइन की तरह काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग अब ड्रॉ करके सीखते हैं कैसे भाई ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने ट्रेड लाइन समझा दिया, ट्रेड लाइन की भी साइकोलॉजी समझा देता हूँ, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है भाई, किसी चीज़ की साइकोलॉजी क्या होती है। सपोर्ट की साइकोलॉजी मैंने समझा दी कि भाई बार बार वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, वहाँ पे एक टच कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट प्राइस है। और कभी भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग लिखवाऊँगा कि अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी साइकोलॉजिकल लेवल पे बने, साइकोलॉजिकल लेवल पे बने, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सपोर्ट 19,000 के लेवल पे बन रहा है, मतलब एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बनेगा, और अगर वो 19,500 पे बन रहा है तो भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। सो इसको याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ट्रेड लाइन की साइकोलॉजी क्या होती है भाई, यहाँ पे मार्केट बना,
मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको टच कर रहा है, साइकोलॉजी सिंपल है भाई, को टच कर रहा है, ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है उनको भाई डर लगेगा भाई चलो मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ से प्रॉफिट कट सकता है, तो वो यहाँ पे पैनिक होकर सेल करेंगे, और यहाँ वाले लोग भाई एग्रेसिवली बाइंग करेंगे, तो वो सेलर्स कम हो जाते हैं, बायर्स बढ़ जाते हैं, अरे सॉरी बायर्स कम हो जाते हैं और सेलर्स बढ़ जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वो कम हो जाएंगे और सेलर्स बढ़ जाएंगे, तो मार्केट डाउन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ समझा रहा हूँ, वेट ए मिनट, आपको कुछ चीज़ें मैं अब चार्ट पे ही दिखाऊंगा, क्योंकि आपको देखो जितना प्राइस एक्शन आप चार्ट पे सीखोगे ना उतना कहीं और नहीं सीख सकते। सो हमेशा ट्राई करो कि प्राइस एक्शन को आप चार्ट पे समझने का ट्राई करो, और मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन मिलेगा। मार्केट में ट्रेड लाइन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो आप ट्रेड लाइन पर फोकस किया करो। ये देखो जैसे मुझे यहाँ पे दिखा एक ट्रेड लाइन, ठीक है, मुझे यहाँ पे ट्रेड लाइन दिखा, कितने लोगों को दिखा? मुझे भाई तो दिखा भाई, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन को क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने आ गया, मुझे यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन दिखा, दिखा कि नहीं दिखा? क्यों दिखा? मैंने क्या सिखाया था अभी, जहाँ पे लाइनें टच करे, उनका कर्व टच करे उसको मिलाओ, हमने मिलाया, यहाँ पे ट्रेड लाइन दिखी, चलो अच्छी बात है। मुझे यहाँ भी एक ट्रेड लाइन दिख रही है, कितने लोग को और दिख रही है ट्रेड लाइन? मुझे दिख रही है यहाँ पे एक और ट्रेड लाइन, चलो अच्छी बात है। ऐसे आप लोग ड्रॉ करो ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब क्या चार्ट पे बन रहा है। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे भी एक ट्रेड लाइन दिख रहा है भाई, मैंने बार बार ट्रेड लाइन को टच करते हुए दिखा भाई, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा और प्रॉफिट जनरेट करूंगा, तो दैट इज द थिंग। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखो, और जैसे इस लाइन पे आप ड्रॉ कर लो ना, आप कैंडल्स में चेंज कर लो, देखो आपने कितना अच्छा ड्रॉ किया होगा, कितना परफेक्ट ट्रेड लाइन ड्रॉ होगा, एकदम 90% परफेक्ट, मज़ा आ जाएगा। अब इसका ब्रेकडाउन होगा, आप तुरंत प्रॉफिट जनरेट करो। ये देखो 1 2 3 4, मतलब कितना परफेक्ट आप ड्रॉ करोगे आपको खुद यकीन नहीं होगा। यहाँ पे देखो कितना अच्छा ट्रेड लाइन गया है, यहाँ पे देखो क्या प्यारा ट्रेड लाइन है भाई, वाव वाव, दैट्स द ग्रेट थिंग। आप इनका यूज़ करो, आप इनको यूज़ करो, और एक हॉल्ट आता है, एक इनके अलावा एक हॉल्ट आता है, वो हॉल्ट का भी ड्रॉ कर सकते हो। हॉल्ट क्या होता है? सपोर्ट भी पता चल गया, रेजिस्टेंस भी पता चल गया, मैं हॉल्ट के बारे में समझाना चाहूँगा। हॉल्ट फॉर एग्जांपल मार्केट ये रहा, ये लेवल है, अब ये लेवल पे पहले मार्केट नीचे मूव कर रहा था, फिर ब्रेक करके ऊपर मूव करने लगा, फिर ब्रेक करके नीचे मूव करने लगा, इसको हॉल्ट बोलोगे, या इसको इंपॉर्टेंट जोन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट जोन या एक हॉल्ट बोलते हैं, कि जो मार्केट को ऊपर से भी रेजिस्ट करे, नीचे से भी रेजिस्ट करे। अगर मार्केट ऊपर होगा तो ये सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, मार्केट इस लाइन से नीचे रहेगा तो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन। तो आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन कैसे होती हैं, कैसा इनका वर्क होता है, एवरीथिंग। आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिक क्या होती हैं, उनका चार्ट पैटर्न पे यूज़ कैसे होता है, कैसे यूज़ करते हैं। एक बार मैं उनको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, अभी तक हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि कैसे किन चीज़ों का यूज़ होता है, मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली पढ़ के समझाना चाहता हूँ। अब देखो गाइज, आपको प्रैक्टिकली क्या पढ़ना है, मैंने क्या समझाया था, कभी भी किसी भी चीज़ में अगर ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के पास रिवर्सल कैंडल बने तो उसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है। जैसे देखो यहाँ पे इंगल्फिंग बना, एक रेड कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, दिस इज ए बुलिश इंगल्फिंग, इंगल्फिंग बना, मार्केट को कितना अच्छे तरीके से ऊपर गया, गया ना? क्यों गया? क्योंकि इसने यहाँ पे फॉर्म किया, अगर यहाँ पे फॉर्म नहीं करता तो उसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती, लेकिन इसने यहाँ पे फॉर्म किया, ऊपर गया। यहाँ पे ट्रेंड डाउन नहीं था, ट्रेंड हमारे सपोर्ट में नहीं था, फिर भी मार्केट गया। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें सपोर्ट में थी, क्या? एक तो हमारा ट्रेड लाइन था, दूसरा हमारा रिवर्सल कैंडल था। ये दोनों सपोर्ट पे अगर आप ट्रेड लेते हो आपको एक स्कैल्प ट्रेड मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे हैमर दिखा, हैमर का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। और चीज़ें मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना, इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट नीचे आ गया। तो इन सब का यूज़ करके बेसिक चीज़ों का बहुत पैसा बना सकते हो, मतलब पैसा क्या आप लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इसको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट में मैं और अच्छे से ट्रेड लाइन को बताऊंगा और चार्ट पैटर्न्स को बताऊंगा। अगर आपको सेकेंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ गाइस इस पे पूरा सपोर्ट एंड लव दिखाइएगा। मैं मिनिमम 3000 to 4000 लाइक का एक्सपेक्ट करता हूँ, 1000 कमेंट एंड मिनिमम कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों को आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी बताई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका हैक बताया, उसके हैक्स क्या होते हैं। सो प्लीज़ आप इसको एक बार नोट डाउन करिएगा और इसको सपोर्ट की तरह यूज़ करके फाइंड आउट करिएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे हम डेली लाइव आते हैं मार्केट में, आपके साथ ट्रेड करते हैं। सो आपको नहीं पता है तो आप भी हमको ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो, एंड उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना होगा। तो गाइज मिलते हैं हम आपको मंडे को एंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो सी यू सून गाइज एंड बाय बाय, टाटा।